पाकिस्तान में महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा, ज्यादा टैक्सेस और तवानाई की कीमतों में मुसलसल एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती है। मुश्किल इस्लाहात को नाफिज करने का मजबूत इंतखाबी मैंडेट न होना खतरात पैदा कर सकता है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज की पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट। मजीद कहा गया कि IMF का नया प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मस्बत है। फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। दीगर मुमालिक और आलमी मालियाती इदारों से फंडिंग भी आसान होगी। रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरियात $21 अरब तक हैं। हुकूमत ने अवाम को एक बार फिर महंगाई की चक्की में पीस दिया। पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए महंगी, अवाम फट पड़े। हुकूमत होश के नाखून ले, अब तो जीना मुहाल हो चुका। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल 9 रुपए 99 पैसे महंगा, नई कीमत 275 रुपए 60 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 6 रुपए 18 पैसे इजाफे से 283 रुपए 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल भी 1 रुपए 85 पैसे महंगा, 183 रुपए 71 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 60 रुपए फी लीटर बरकरार रखी गई। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, मगर आलमी मार्केट में खाम तेल के निर्ख मजीद गिर गए। बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, टैक्सेस की भरमार और अवाम बेयारो मददगार। कहते हैं अब तो बस सांस पर टैक्स लगना बाकी रह गया है और कोई भी चीज सस्ती नहीं रही। महंगाई नौजवानों को खेलों से भी दूर करने लगी। खेलों का सामान 30% तक महंगा। 3,000 रुपए वाला बैट 4,500 रुपए, 1,000 रुपए वाली हॉकी 1,300 रुपए और फुटबॉल 1,200 रुपए से बढ़कर 1,600 रुपए का हो गया। स्पोर्ट्स शॉप मालिकान का कहना था कि पहले जो इक्का दुक्का गाहक होते थे, अब वो भी नहीं आते। फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कब्रिस्तान बनने लगा। 40% इंडस्ट्री बंद, 2 लाख से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए। महंगी बिजली और गैस से बेहाल मालिकान फैक्ट्रीज को ताले लगाने पर मजबूर। स्नैपिंग, प्रोसेसिंग, होजरी और पावर लूम्स समेत 40% इंडस्ट्री बंद हो चुकी। 50,000 से ज्यादा पावर लूम्स, 80,000 से ज्यादा प्रोसेसिंग मिल्स को भी ताले। रेडीमेड गारमेंट्स तैयार करने वाले होजरी सेक्टर के भी आधे यूनिट बंद हो चुके। उधर बदतरीन महंगाई के बायस मेहनतकश तबका भी मुश्किलात से दो चार। कसूर में हजारों रुपए बिल आने पर फर्नीचर वर्कशॉप के मालिक काम बंद करने पर मजबूर। सीमेंट डीलर्स की हड़ताल का तीसरा रोज। डीलर्स ने आज भी सीमेंट न उठाया। रिटेलर्स के पास स्टॉक की किल्लत पैदा होने लगी। सीमेंट डीलर्स और FBR का डेडलॉक बरकरार। डीलर्स विद होल्डिंग टैक्स और पॉइंट ऑफ सेल्स की शर्त वापस लेने के मुताबिक बाजिद। मुतालबात मंजूर होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब। चीफ जस्टिस की सरबराही में होने वाले इजलास में एडहॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर होगा। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम ने एडहॉक जज के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की सेहत के मसाइल के बायस माजरत। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के जवाब का इंतजार। पीपल्स पार्टी का PTI पर मुमकिना पाबंदी के फैसले से इजहार लाइल्मी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान कहती हैं कि सियासी पार्टी पर पाबंदी से किसी चीज को रोका नहीं जा सकता। हमें कोई इंदिया नहीं था, इस तरह का कोई भी काम होने जा रहा है। पार्टी का जो भी फैसला होगा उसके साथ खड़े हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि PTI के साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार ये लोग खुद हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हक में नहीं, ताहम फैसला अदालत ही करेगी। PTI पर पाबंदी का फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत और कानून और आइन के मुताबिक होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दाता दरबार पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत कोई सियासी इंतकाम नहीं ले रही, कुछ करना होता तो बहुत कुछ हो जाता। महंगाई के जिम्मेदार हमारी हुकूमत नहीं, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ कोई भी काम काबिल कबूल नहीं। दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। बोले, सियासत खेलने से मुल्क का नुकसान हो रहा है। आइन में तमाम इदारों की हुदूद मुतय्यन हैं।
इसके पास रखना होगा। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ बोले कि जिससे मुल्क को खतरा हो उसे कोई सियासी जमात नहीं कहता। मुल्क अब किसी इम्तिहान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके रियासत को कमजोर करने वाले खुफिया हाथ सामने लाए जाएं। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी खलफशार का नतीजा करार। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं कि कोई जी अकल शख्स इस किस्म के फैसले नहीं कर सकता। गद्दारी के मुर्तकिब दूसरों पर गद्दारी के मुकदमात चलाने की बात कर रहे हैं। अवाम ने 8 फरवरी को फैसला सुनाया है कि कौन कौन गद्दार और कौन हुब्बुल वतन है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 2। नैब टीम के अडियाला जेल में दोनों से तफ्तीश। नैब टीम ने गुज़श्ता रोज भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से 3 घंटे से जायद तफ्तीश की थी। एहतसाब अदालत ने दोनों का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड दे रखा है। मुल्क में मॉनसून का भरपूर स्पेल आज से बरसने को तैयार। मगरिबी हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। इस्लामाबाद और पंजाब में 19 जुलाई तक तेज हवाओं के साथ बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान और सिंध में भी बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों पर लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। उधर कराची में दिन भर गर्मी और हब्स के बाद बादल बरस पड़े। गुलशन हदीद, स्टील टाउन और दीगर मुज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश। शहर के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार।